सभी ग्रामीणों से अनुरोध है कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, कृपया सावधान रहें, बिना कारण घर से बाहर न निकले। हाथी की सूचना मिलने पर तत्काल वन विभाग को सूचित करें। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के अधीन नीमडीह थाना अंतर्गत अंडा गांव में वन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। चांडिल वन क्षेत्र पदाधिकारी के निर्देश पर फॉरेस्ट की पूरी टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों को वन्य जीवों विशेषकर जंगली हाथियों से सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से अपील की कि वे हाथियों के आगमन से पहले ही सतर्क रहें और तुरंत विभाग को सूचना दें। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि घरों के बाहर बिजली के नंगे तार न लगाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने ये भी बताया कि यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है और जंगली हाथियों के झुंड को किसी भी प्रकार से छेड़ने या डराने का प्रयास न करें। फॉरेस्ट की टीम ने ग्रामीणों को पटाखे और टॉर्च भी वितरित किए ताकि वे आपात स्थिति में उनका उपयोग कर सकें। साथ ही ये भी बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए बिजली के तारों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे जानवरों की जान को खतरा हो सकता है। पिछले 1 महीने में बिजली के करंट और विषैले पदार्थों की चपेट में आकर 2 हाथियों की मौत हो चुकी है, जिससे वन विभाग को आलोचना झेलनी पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिदिन हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश करता है और गरीब किसानों के घरों को नुकसान पहुंचाता है। शाम ढलते ही हाथी गांव में घुस आते हैं, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते हैं। पटाखे और टॉर्च देने के बाद वन विभाग की टीम तो वापस लौट जाती है, लेकिन ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। बीते 1 महीने में अंडा गांव में हाथियों के हमले से 3 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 5 जून से 25 जून के बीच तिल्ला और हेवन पंचायत में 2 और हाथियों की मौत हुई है। 2 महीने पहले भी एक हाथी कुएं में गिरकर मरा था। यह क्षेत्र हाथी बहुल माना जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर हाथियों की मौजूदगी बनी रहती है। चांडिल डैम जलाशय के निकट होने के कारण भोजन और पानी की प्रचुरता इस क्षेत्र को उनके लिए आकर्षक बनाती है। दलमा गज परियोजना से पलायन कर हाथियों के झुंड अब इस क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के अयोध्या पहाड़ व धनुडीह इलाकों से भी हाथियों की आवाजाही होती है। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती है, जबकि कुछ लोग जमशेदपुर आदि शहरों में दैनिक मजदूरी करते हैं। लौटते समय रास्ते में हाथियों से सामना होने का खतरा बना रहता है। वन विभाग ने कई स्थानों पर हाथी बहुल क्षेत्र के बोर्ड लगाए हैं, परंतु अब तक इस क्षेत्र को रेड जोन घोषित नहीं किया गया है। एक्चुअली हाथी के लिए ही रखा गया है, लेकिन वहाँ सरकार क्या किया है कि पूरा टूरिस्ट बना दिया है, घर बना दिया है, लॉज बना दिया है, होटल बना दिया है, पब्लिक वहाँ जा रहा है, रह रहा है, तो हाथी जाए तो जाए कहाँ। इसीलिए हाथी ऐसा हो गया है कि अभी घर घर गांव गांव गली गली में घूम रहा है। ऐसा दिखने को मिलेगा जैसे हमारे चांडिल में भी घूमता है, यहाँ रघुनाथपुर में रोड में भी घूमता है, शहरी क्षेत्र में एकदम शहरी इलाका में घूमता है, और गांव में तो घूमता ही है, जैसे घर में घर तोड़ देता है। ऐसा हो गया कि सरकार दलमा क्षेत्र में हाथी का रहने का जगह पूरा टूरिस्ट बना ही दिया है। वहाँ जाकर के पब्लिक रह रहा है, हाथी नहीं रह रहा है। जंगल का जानवर को रहना चाहिए, लेकिन वहाँ आदमी पब्लिक रह रहा है। जाए तो जाए कहाँ हाथी, और पब्लिक इतना परेशान है कि डेली घर घुस रहा है। मेरा पंचायत में तो सबसे ज़्यादा मतलब हाथी का आतंक है। आज 5-6 साल हो गया, लेकिन दिन रात एक ही जैसा, कभी कल्याणपुर, कभी अंडा, कभी हुटू, कभी हेवन, कभी मुरुगडी, ये 6 गांव में घूमते रहता है। यहाँ से कहीं नहीं जाता है, लावा तरफ भी जाता है। लेकिन इसमें आप जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? एक बार पहले किए थे, मतलब 5 साल के पहले एक बार किए थे, और ऐसे में मौखिक में हम लोग आवेदन भी दिए हैं। उसमें विभाग को भी फ़ोन करते हैं कि हाथी गया है, टीम भिजवाइए। जब बोलते हैं उस टाइम भिजवा देता है, और ऐसे में तो नहीं भिजवा देता है कुछ समय। लेकिन एक चीज मैडम की लगातार जो हाथी का मृत्यु के पीछे 1 महीना में 2 हाथी का मौत हो जाती है, इसके जिम्मेवार किनको मानते हैं आप? इसका जिम्मेवार पूरी विभाग को जाता है, क्योंकि विभाग को ध्यान देना चाहिए कि हाथी पूरे गांव में, पूरा क्षेत्र में हाथी का तनाव है, तो विभाग को इसमें ध्यान देना चाहिए। टीम भेजना चाहिए हाथी भगाने के लिए। कुछ ना कुछ तो व्यवस्था विभाग की तरफ से होना चाहिए। फटाका लाइट देने से क्या होगा, पब्लिक क्या करेगा? अकेले कहीं
कोई पब्लिक रात में सोया हुआ रहता है, वो अकेले बेचारा क्या करेगा। पब्लिक तो बाहर निकल के फटाका मतलब नहीं फोड़ दहशत में है सकता। ग्रामीण, आपको कहना है दहशत में है ग्रामीण। एकदम पूरा 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 भयभीत में है। चलिए, और अंडा गांव में ही अभी हाथी अभी भी है। डेरा डाला हुआ है। आप जाइए, देख लीजिए, वहाँ भी फोटो वगैरह ले लीजिए, वहाँ भी विभाग को दिखा दीजिए कि हाथी है कि नहीं है। अभी हाथी मिल गया है। हाथी नादा में लास्ट मिला था। हाथी नादा के बाद उसी रात को जो हम लोग उसको ट्रेस करके, हाथी नादा में थे, उसके बाद ट्रेस करके उसको यहाँ सीमा लाया गया रात 11 बजे। उसके बाद 3 बजे उसको देखा गया जहाँ मादा हाथी की मृत्यु हुई थी, वहाँ पे रात के 3 बजे देखा गया। उसके बाद उसका मूवमेंट था पूरी बांधू होके पुड़ियारा जोगीलोंग, और जोगीलोंग में जो हम लोग का पहले से झुंड मौजूद था जी, और वहाँ जोगीलोंग पहुँच चुका था भोर में 5:30 बजे, और हम लोगों ने जाके देखा भी कि झुंड में मिल गया है। 3-4 दिन अभी बीत गया है, 3-4 दिन से उसका मतलब अकेले कहीं घूमने का सूचना नहीं है। तो इस वजह से जो एक ही जंगल में हम लोग उसको छोड़े थे, तो उससे ये पता चलता है कि झुंड के साथ बेबी हाथी मिल गया है। कि एक टॉस मिला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, इसमें हम हाथी आने से देख सकते हैं। अच्छा, आपका पूरा गांव भयभीत हो चुका है क्या? पूरा भयभीत है गांव। तो हाथी आता है? हाथी आता है रात को आता है कि दिन को आता है? रात को, दिन को नहीं, कभी नहीं आता। तो हाथी सब अकेले आता है बच्चा लोगों के साथ में कि पूरा झुंड में आता है? वो अगर पूरा झुंड आता है तो झुंड में भी आ जाता है। अच्छा, तो गांव वालों को कोई क्षति पहुंचाता है क्या? क्षति पहुंचाता है, किसी को मकान धस देता है, कहीं घर घुस के आदमी को टॉर्चर करता है। तो इससे पहले जो घटना हुआ था, जो रघुनाथ सिंह के द्वारा कारण देके मारा गया था, ये मतलब न्यायपूर्ण है कि अन्यायपूर्ण है? नहीं, वो तो अन्यायपूर्ण है। कारण देखिए, वो तो कारण देके हाथी को ये करना ठीक नहीं है। अच्छा, क्या बोलेंगे, शुरू में 1-2 महीना डर लगा, और उधर से वन विभाग का टीम आते थे, गांव का लड़का लोग भी उन लोग के साथ घूमते थे पीछे हाथी भगाने के लिए। तो फॉरेस्टर टीम से तेज गांव का लड़का लोग हो गया कि हाथी आने से गांव का लोग गांव से भगा देते हैं। कभी कभी वन विभाग से टॉर्च फटका कॉपरेट मिलता है। अच्छा, तो जो हाथी जो है, हाथी अभी माने ये आपका जो वन क्षेत्र है उधर से उतरता है क्या? उतरता दिन को नहीं, रात को। अच्छा, तो पूरे झुंड के साथ उतरता है कि अकेले आता है? अगर सिंगल हाथी रहने से, सिंगल झुंड रहने से झुंडे निकलते हैं। अच्छा, तो आप लोग इसमें से पूरा मतलब डरे हुए हैं क्या? नहीं, डर बोल के ऐसा कोई ये नहीं है। अभी गांव का लोग सब